विस्थापित गांव के अपात्र ग्रामीणों ने कलेक्टर महोदय से लगाई गुहार। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कुतपुरा के गांव उन्हारी खेड़ा के लोगों ने जो विस्थापन नीति को सहर्ष स्वीकार किया था, ये स्वीकार था 2015-16 के सर्वे में वहां के ग्रामीणों ने मान ली थी और मुआवजे के तौर पर जो राशि दी जानी चाहिए थी उसको लेने के लिए अपने सहमति पत्र भी भर गए थे। ग्रामीणों ने बताया कि विस्थापन की क्रिया 2015-16 से शुरू हो गई थी, जिसमें उन लोगों से कुछ फॉर्म भी भरवाए गए थे और स्वेच्छा से सरकारी धनराशि लेकर अपने गाँव को खाली कर दूंगा, लेकिन कुछ वर्ष बीत जाने के बाद भी जो फॉर्म भराए गए थे उसकी किसी भी प्रकार की जानकारी न आने पर लोगों ने अपना मन बना लिया है कि वो अब यहीं रहेंगे और अपनी खेती करेंगे। 18 के लगभग। और बड़े की उम्र कितनी है? 20 साल से उपरांत है सर। अब इन दोनों में से किसको पात्र किया गया, छोटे को कि बड़े को? छोटे को। बड़े को क्यों नहीं किया गया, क्या बोला उन्होंने? शासन जाने क्यों नहीं किया गया, मगर 2.5 साल का अंतर है। आप गए हो शासन के पास? शासन के पास गए कि दोनों पुत्र हैं। हाँ। छोटे को कर दिया, ऐसा तो नहीं बड़ा कहीं और रहता था, मिला नहीं सर्वे में, ऐसा कुछ हुआ क्या? सर्वे के दौरान मौजूद था वो? नहीं सर, भार्गव जी के यहाँ पढ़ता है, गोपाल भार्गव जी के यहाँ संस्कृत में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ने गया था ना। बाकी उसका वोटर परिचय सब कुछ समग्र सब कुछ यहीं का है। पूरे मतलब आपके यहाँ जो वोटर हैं वो कितने हैं इस गांव में, उन्हारी खेड़ा में? 582 में से कितनों को राशन मिलता होगा? आधे तो कम जो गांव में हैं जी। और ऐसे कुछ लोग हैं जो गरीब हैं और जिनको राशन आज भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे आओ ना 2024 में 2024 में कुआर के महीना ठीक, तो उनके पैसे आ गए? नहीं, टुकड़ा खत्म हो गया। उसके पहले उसके पैसा आ चुका है, खाते में पैसा आ रहा है, निकाल नहीं पा रहे हैं। नहीं निकाल पा रहे हैं। अब तो पासबुक भी नहीं। इलाज कराने कहाँ गए हुए थे? अब वो तो उज्जैन कहाँ गए हम, तो जबलपुर भी, जबलपुर, पाटन, झापन जी सब जी। तो इलाज कराने गए थे तो उसमें क्या समस्या आ रही है? वो खत्म हो गए थे हमारे पति, तो बस ऐसी लगे रही, इतने में जी आई टीम तो नहीं मिल पाए, तो नहीं कर पाए, नापात्र कर दिया। नापात्र कर दिया, पात्र नहीं किया। नहीं करना है, उसमें क्या समस्या आ रही है? जब ये पूरे पात्र हो जाए, जब हम साथ हैं, हमारे लड़का बच्चा देवर जेठ सब ऐसे ही है ना पात्र। आप पात्रों की नहीं हो? आप तो हम तो पात्र हैं, हमारे लड़का वारे नहीं है पात्र, इसलिए नहीं छोड़ पा रहे क्या? 2015 उसके बाद और भी सर्वे हुए क्या? नहीं, 23 से 24 तक सर उसके बाद सर ये अभी ये 2023-24 में काम ही शुरू हो गया है। सर्वे तो अभी नहीं किया। तो ऐसा कोई आदेश आप लोगों को सरकार की ओर से दिया गया है कि आपको कब गांव खाली करना है, ऐसा कोई आदेश दिया गया क्या? नहीं है सर, बस ये है कि जो अपात्र हो गए हैं वो जा सकते हैं, बाकी लोगों का जो पात्र हो गए हैं वो जा सकते हैं। बिल्कुल। और उसमें भी सर अभी होल्ड खोलने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जहाँ खरीद रहे हैं जमीन वहाँ के कागज लेके आओ, ये करो, 1-1.5 महीना लगभग। कृष्णकांत को, बड़े बेटे को नहीं किया गया पात्र। क्यों? वो इसने इस कारण से बोल रहे हैं कि 7 माह का इनका डिस्पेंसी है, ताकि बड़ा छोटा बच्चा 18 साल से पार कर गया उसको पात्र किया गया। उस समय वो 18 का नहीं हुआ था क्या? नहीं, हो गया था, दोनों होगा। वो 22-21 साल का है सर, तो उसको पात्र नहीं किया गया। अच्छा, छोटे को पात्र कर दिया, बड़े को नहीं किया। रीजन क्या बताया, कारण क्या बताया? कारण ये बताया है कि वो इनकी 7 माह का फर्क है, मगर इनकी साइज हो चुकी है, इनकी उम्र हो चुकी है, मगर इनका 7 माह का फर्क है। तो सर श्रीमान जी ने जो भ्रमण का मुख्य क्षेत्र होता है, यहाँ पर मैं आपको पात्र अपात्र की संख्या ऐसे नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन इसमें मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने 175 लोगों की सुनवाई की थी। मैं मोहली गया था और वहाँ दिन भर हम लोगों ने सुनवाई की थी और सुनवाई के बाद सभी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था। उसके बाद भी हमने यहाँ पर भी समय समय पर कलेक्टर कार्यालय में हमने सुनवाई रखी है, जो लोग उस समय सुनवाई में उपस्थित नहीं हो पाए। तो हमारी जो समिति है वो खंड स्तरीय समिति जो रिपोर्ट भेजती है, उसके बाद जिला स्तरीय समिति उस पर विचार करती है और फिर अंतिम निर्णय लेती है। कई मामलों में कोर्ट केसेस भी हैं, तो कोर्ट के डायरेक्शन जो आए उसके अनुसार भी हम निराकरण कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी इसमें निर्णय है वो हम लेते जा रहे हैं लगातार, और यदि कोई अपात्र है तो स्पीकिंग ऑर्डर आदेश जारी करके उसको अपात्र घोषित किया जा रहा है, कोई पात्र है तो स्पीकिंग आदेश जारी करके पात्र उसको घोषित किया जा रहा है।
और जो कोर्ट के माननीय न्यायालय के निर्णय हैं उनका भी हम परिपालन सुनिश्चित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरी कार्रवाई। आपका नाम? कहाँ के रहने वाले हो? आप पात्र हैं अपात्र? क्यों? अब उन लोगों ने कर दिया है। जब सर्वे हुआ था मुनादी के बाद तो आप गांव में नहीं पाए गए क्या? गांव में नहीं, मंजूरी करने गए थे। कहाँ गए थे? तेंदूखेड़ा। और अप डाउन करते हो कि वहीं रहते हो तेंदूखेड़ा? मुनारीखेड़ा में रहते हैं। मुनारीखेड़ा में। राशन पानी कहाँ से लेते हो? कोटपुरा से, गाँव से लेते हैं। कोटपुरा में। गाँव में कब से रह रहे हो आप मुनारीखेड़ा में? 2 महीने हो गए। प्रशासन के सामने आपने बात रखी? हाँ रखी। तो क्या कहना है? उनका कहना कि कर देंगे हम तुमको बात कर। कितने दिन पहले बोला था? उन्होंने बोला था, मूली आए थे ना, जब भी बोला था कि तुमको बात कर देंगे 1 महीने बाद। तब से आज तक कुछ नहीं हुआ हमारा। अब क्या चाहते हैं आप? यही मांग रखते हैं कि अब हमारा कोई। आपके घर में कौन कौन लोग हैं? हमारे घर में 3 भाई हैं, 1 लड़का बस हुआ हमारा पास। 3 भाई में से कितने लोगों को पात्र किया गया? लड़का को बस किया और 3 अक्टूबर में लिस्ट निकाली पात्रता तो 279 लोगों को पात्र कर दिया और 175 लोगों को अपात्र कर दिया। इसके बाद चलती रही प्रक्रिया। 17 नवंबर 2024 को मोहाली में एक मीटिंग हुई। कलेक्टर महोदय, डीएफओ महोदय और अन्य कर्मचारी लोग, सभी लोग, और गांव के 175 लोग भी मौजूद थे वहाँ पे। तो कलेक्टर महोदय ने वहाँ परिवार लोगों को बुलाया। तो वार्तालाप तो ठीक नहीं थी, लेकिन पूछा गया क्यों भाई तुम कैसे गया है। लेकिन इसके पहले दावा आपत्तियाँ उन्हें पेश करवा ली थी। इसके पहले उन्हें दावा आपत्तियाँ पेश करवा ली। फिर 17 नवंबर को उन्हें हम लोगों की मीटिंग रखी। रखने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है आप कहाँ पढ़ते हो? बोला फलानी जगह पढ़ते। बोला नहीं आप मुनारीखेड़ा में क्यों नहीं पढ़ते हो? तो ऐसे करके उनकी भाषा शैली रही। और इसके बाद उन्होंने जब सभी ग्रामवासियों की 175 लोगों की जांच हो गई। जांच के बाद उन्होंने कहा राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। NBS लाइव टीवी, देश की आवाज बने रहिए हमारे साथ।